आपके पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं और क्या वो आगे जाकर आपके साथ ही लॉयल रहेंगे, रिश्ता निभाएंगे? ये सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी जाकर आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिएगा या 1111 ताकि ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर सके, ठीक है। सो यस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। देखते हैं कि आपके पर्सन आज भी आपसे ही लॉयल है या फिर उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं और आगे दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, ठीक है। चले देखने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे ही लॉयल है। 8 ऑफ कॉइंस, 8 एनर्जी, 3 ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन क्या आज भी आपसे ही प्यार करते हैं या कोई थर्ड पार्टी? नाइट ऑफ कप, थर्ड पार्टी भी है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ओके, क्योंकि हम क्लियर करेंगे कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी या और कोई थर्ड पार्टी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई देती है आप दोनों के दरमियान। दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी पहले से ही थी या अभी आई है, देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 3-10 ऐसी एनर्जी आई है। 3-10 की एनर्जी आई है। द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर ऐसा अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की यहाँ पर फीलिंग्स में मुझे नज़र आता है ना कि हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और रिश्ते में, या हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं और भटक चुके हैं या फिर वो किसी और की तरफ आकर्षित हुए हैं, किसी और के साथ वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, किसी और की बातों में आ चुके हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे वो एक थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दी। कोई आप दोनों के बीच में है, कोई आप दोनों के दरमियान आ चुकी है या आ चुका है, और ये व्यक्ति एक तो डिस्टर्ब कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने पर तुला है या तुली है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश, गलत सलाह देने की कोशिश। कोई तीसरा व्यक्ति, अभी ये फैमिली में से हो सकता है तीसरा व्यक्ति, ये इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है तीसरा व्यक्ति, ये इनके आसपास हो सकता है, नेबर हो सकता है, ठीक है, इनका कोई रिश्तेदार हो सकता है। ख़ास बात यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है, ये तीसरा व्यक्ति आपको भी पता है कि ये कौन है, ठीक है। यहाँ पर वो ख़ास बात है कि ये तीसरा पर्सन जो आपके पार्टनर को भड़का रहा है या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है उनके मन में आपको लेकर, ये तीसरे व्यक्ति को आप जानते हो, अच्छे से जानते हो सकता है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है ना वो आपको पसंद नहीं करता है इसलिए सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना 3 ऑफ कॉइन्स, देन देर इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स, देन देर इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हर चीज़ जो आप करते हो ये तीसरा व्यक्ति बीच में टपक पड़ता है, या तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों का प्लान ख़राब हो जाता है, आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाता है। तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई आ रहा है या आ रही है, लड़का हो सकता है, लड़की, और ख़ास बात मैंने पहले कहा आपको कि आप जानते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि आप इस पर्सन को ना टूट कर चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी फील करते हो कि देखो मैं उससे प्यार तो करती हूँ या मैं तो उससे प्यार तो करता हूँ, लेकिन उसको तो कीमत मेरी है ही नहीं, या वो तो मेरी वैल्यू नहीं करता या वैल्यू नहीं करती। ये एक उदासी छाई हुई है आपकी ज़िंदगी में। आप अपनी लाइफ पर कहीं ना कहीं फोकस तो करना चाहते हो, आप खुश भी रहना चाहते हो, आप अपने ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हो, कामयाब भी होना चाहते हो, लेकिन ये रिश्ता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मतलब आप जितना आगे बढ़ रहे हो या जितना आप कोशिश करते हो कि आज से मैं इसके बारे में सोचना बंद कर दूंगी या सोचना बंद कर दूंगा, अपनी लाइफ में फ़ोकस करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, बचा कर रख दूंगा, बैंक बैलेंस, ये बहुत कुछ आप सोचते हो। आप ज़्यादा करके एक डिवोर्सी हो सकते हो, एक लड़का डिवोर्सी, एक लड़की डिवोर्सी, ऐसी एनर्जी आ रही। अकेले हो आप, अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हो,
इस अकेलेपन में ना इस पर्सन ने आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में दस्तक तो दी है, एंट्री तो मारी है, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा है। आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं जा रहा है, या आपकी विश, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है इस रिश्ते में। उल्टा आपको तकलीफ़ हो रही है। उल्टा ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि इस रिश्ते से आपको आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ सी आई एम सीइंग दिस 333, देन आई एम सीइंग दिस 88, देन आई एम सीइंग दिस 1010। आज काफ़ी सारे नंबर्स जो है ना वो एंड यहाँ इट इज़ 33। सो या 5 बार 3 नंबर की एनर्जी आई है। ठीक है, 5 बार 3 नंबर। तो एक तो आपके पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, या ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि आपका जुपिटर यानी कि आपका गुरु ख़राब है या उनका गुरु ख़राब हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 3 नंबर बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, और आपके साथ गलत हो रहा है, इतना तो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में तो है आपके साथ, या कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या उतना वक्त नहीं दे रहे हैं जितना कि एक रिश्ते को देना चाहिए। ये आपको फील होता है। मतलब दूर से हाय हेलो कैसे हो तुम, ये सब बातें होती होंगी कुछ लोगों की बिल्कुल बंद भी हो सकती है। कुछ लोगों की बातें तो हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखता है, लेकिन उस बातों से आपको खुशी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अजीब सी एनर्जी है कि कुछ लोग कांटेक्ट में तो हैं लेकिन खुश नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस और कुछ हो सकती हैं जो नहीं हो रही हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और साथ ही साथ आप जो एक प्यार की तलाश में हो, या आप जो एक पार्टनर की तलाश में हो, आप एक चाहते हो कि मेरा भी कोई अपना हो, मेरे से भी कोई प्यार करे, या फिर आपको जो लगता है ना कि मेरा एक सहारा हो, सहारा आप कह सकते हैं, या कोई तो मेरी ज़िंदगी में हो जिसके साथ मैं अपने गम या अपनी खुशी शेयर करूं। ठीक है, कोई भी अकेला रहना तो नहीं चाहता। इस दुनिया में कौन ऐसा होगा ही नहीं जो कहेगा कि मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। ओके, बिकॉज इट इज़ इमोशनल साइड। जब आपके पास दिल है तो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो फिर आपको प्यार की ज़रूरत पड़ जाती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आप बहुत कुछ चाहते हो और वो चीज़ें नहीं हो रही है। एक ऐसा मुझे चीज़ यहाँ पर जो नज़र आती है वो है कि आपके पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आपको एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप बीमार हैं तो वो फैमिली में अपना बर्थडे मना रहे हैं, अपने बीवी का, अपनी बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, यहाँ पर आप बीमार हो, तो ये आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिलेगा। ये आगे भी चलेगा, क्योंकि मैरिड पर्सन से रिश्ते में कोई, मुझे नहीं लगती कि कोई खुश रह सकता है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं आ सकता। या आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर वो व्यक्ति आपको ये कहेगा कि जैसे मैं घर जाऊँगा या जैसे मैं घर जाऊँगी मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूँगा, या मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये रिश्ता क्यों चाहिए आपको? मतलब ये रिश्ते में आपको क्या सुख मिलेगा जहाँ पर ये पर्सन बस आपके साथ होकर भी आपके साथ ना होने जैसा है, या ये पर्सन अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन देंगे, वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ रिश्ता तो नहीं निभा सकते। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज रीडिंग। मैंने ये सोचकर तो रीडिंग स्टार्ट नहीं किया था कि थर्ड पार्टी का रीडिंग करूँगा, या ऐसा टॉपिक नहीं ढूंढा था मैंने कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे रीडिंग करना है। जो एनर्जी आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश कि आपके पर्सन, मैंने टॉपिक यही छेड़ा था कि क्या आज आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो प्यार आपके लिए तो है, ठीक है, प्यार आपके लिए है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि पर्सन आपके लिए लॉयल है। प्यार है लेकिन वो रिश्ता, एक तो वो मैरिड है या फिर अपनी फैमिली की खातिर किसी और से शादी कर सकते हैं या शादी कर ली है। ठीक है, दोनों कार्ड्स में मुझे वही एनर्जी आ रही है। ठीक है, एक तो वो मैरिड ही है, शादीशुदा हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आपके पर्सन अपने परिवार के हिसाब से शादी करना चाहते हैं या कर ली है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपके लिए हो सकता है कि आपका होकर भी आपका ना है, आपका नहीं हो सका। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। देखिए, अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे यहाँ पर लगता है आपकी एनर्जीज़ में कि आप वक्त बर्बाद कर रहे हो इस पर्सन के पीछे, क्योंकि
ये जो दो कार्ड्स कहते हैं कि एक न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर चुका है, या फिर कोई है जो आपको ऑलरेडी पसंद करता है या करती है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो ये आगे फ्यूचर एनर्जी को बता रहा है कि कोई है जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो आपके लिए लॉयल बनेगा, लॉयल रहेगा, या आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। सो देयर इज़ एनर्जी, ओके, देयर इज़ एनर्जी कि कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके लिए जो बना है वो। अगर आप एक मैरिड पर्सन से प्यार करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर रोना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप एक डिवोर्सी हो, वो डिवोर्सी है, तो सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, लेकिन मैरिड पर्सन से कोई भी उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि दो लोगों के बीच में आप फंसे हो या फंसने वाले हो। उस पर्सन से आप प्यार कर रहे हो, लेकिन कोई आपको भी चाहता है या कोई आपको चाहती है। बहुत ही जल्द इस पर्सन से मुलाकात होगी, या इस पर्सन से ऑलरेडी आप मिल चुके हो, लेकिन ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की है, लेकिन कोई तो चाहता है आपको, ठीक है। डेफिनेटली मैडली इन लव विथ यू। सो बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आने वाला है, और ये कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी। जहाँ पर आप एक रिश्ता नहीं संभाल पा रहे, वहाँ पर कोई और आ जाए आपकी ज़िंदगी में, और यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर गुड। तो यहाँ पर आपकी मैरिज मुझे नज़र आती है, आपकी मैरिज होती हुई नज़र आती है। सो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते से, एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से निकलकर एक नई शुरुआत करें। सो यहाँ पर आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है, किसी का कोई क्रश है या किसी को आपके ऊपर क्रश है वो पर्सन, क्योंकि यहाँ पर 333 5 बार आया ना, तो 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, ठीक है, 3 लोगों की एनर्जी। अभी आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे प्यार करता है, इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सो आने वाला वक्त ही आपको डिसाइड करने पर मजबूर करेगा कि आप खुश रहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे हैं, ऐसे रिश्ते भी मैंने देखे हैं जहाँ पर एक लड़की सिंगल है और वो शादीशुदा पर्सन से प्यार करती है और ज़िंदगी भर वही रिश्ते में रहना चाहती है, ठीक है। उसको पता है, वो लड़की को पता है कि ये मेरा कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो रिश्ता निभा रही है और वो पर्सन भी उसके साथ रिश्ता निभा ही रहा है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। तो ऐसे भी रिश्ते चलते भी हैं, ओके। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी किस में है, ठीक है। सो दैट विल बी योर डिसीजन। लेट मी सी मोर, कुछ और कार्ड्स लेकर क्या है आपके पर्सन जो, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या एनर्जीज आ रही है। बहुत से लोगों के साथ ये मैच करेगा आज का रीडिंग, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, अलग एनर्जी है, अलग कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स लेने के लिए मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी है, कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ये नहीं थे जिस वक्त मैंने लिए, ये इंटरनेशनल कुरियर से मुझे मंगाना पड़ा था। सो या 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैंने कहा ना, आपकी मैरिज दिखाई देती है यहाँ पर, आपकी मैरिज मुझे दिखाई देती है, मैरिज हो रही है, या आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ पर आपके घर के लोग आपके लिए रिश्ते लेकर आए। इसमें एक रिश्ता आपके लिए ज़रूर आएगा जो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार नहीं कर रहे हो तो सब कुछ छोड़कर वो पर्सन आ सकते हैं। अगर वो सिंगल है ना, तो वो पर्सन आ सकते हैं सब कुछ छोड़कर, बिकॉज दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी प्यार की जीत है। तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब अभी तक अगर थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, फैमिली ने इनको अलग किया था, तो देखिए क्या बात है, आज के कार्ड्स की एनर्जी पावरफुल है। 6 की एनर्जी आ गई, और वो भी लवर्स की एनर्जी। सो यू आर मेड फॉर ईच अदर। मुझे पहले ही कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे सोलमेट्स हैं, इसलिए अलग नहीं हो पा रहे, ठीक है, इसलिए अलग नहीं हो पा रहे। आप बहुत से लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, आपकी प्यार की जीत है। तो जो भी सिंगल्स हैं, यानी कि आप सिंगल, आपकी पर्सन भी सिंगल है, लेकिन परिवार या फिर और कुछ एनर्जी है, तो उसमें से निकल कर वो आएंगे ज़रूर, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि सोलमेट कभी जुदा होकर खुश नहीं रह सकते, जुदा होते हैं। सोलमेट में भी नो कांटेक्ट आ जाता है, लेकिन वो मिलते हैं, गारंटी होती है वहाँ पर मिलने की, फिर से उम्मीद होती है कि वो मिल जाएंगे। सो वही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, ये आपको पसंद कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आता है यहाँ पर कि दिस पर्सन इज़ हैविंग वेरी रोमांटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स यू।
इसलिए मैंने कहा ना कि वो छोड़ेंगे, भले वो शादीशुदा पर्सन है या आप शादीशुदा हो, वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से आपको अपनाना भी नहीं चाहते। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पर, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, तो वहाँ पर एक मैरिज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट आने वाले दिनों में मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप, मैंने पहले कहा, अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, तब भी आपके लिए बेहतर रिश्ता आ रहा है, एक सोलमेट का रिश्ता आ रहा है। मतलब बहुत से लोग यहाँ पर एक कार्मिक रिश्ते से निकल कर अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं। कितनी अच्छी एनर्जी है। मतलब ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक कार्मिक रिश्ते में हो तो ईश्वर आपको उसमें से निकालेगा कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसमें तुम्हारी बर्बादी ही है, जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। तो वो भी यहाँ पर मुझे एनर्जी क्लियरली नज़र आती है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप थक चुके हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप भाग भाग के थक चुके हो, आपको समझ में नहीं आता क्या को। कभी कभी आपको लगता है कि घर छोड़कर भाग जाए, आपको लगता है कि घर छोड़कर ही भाग, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना है। ये आपकी समझ में नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। देखो आपका टेंशन बढ़ते जा रहा है क्योंकि आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप भाग रहे हो। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गए लास्ट में, मतलब आपका वक्त बदल रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें समेटती हुई नज़र आती हैं, चीज़ें आपके लिए बदलती हुई मुझे नज़र आती हैं, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, समथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, जिससे आपको खुशी मिलेगी। सो मुझे लगता है कि ये जो वक्त था आपका ना परेशानियों का, कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिसको भी मैंने चाहा, ये आपकी फीलिंग्स है, जिसको भी मैंने चाहा उसने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया, ठीक है, और फीलिंग्स के साथ खेला है। तो ये आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कोई गुस्सा कर रहे हो या खुद की ज़िंदगी में तंग आ चुके हो, अभी आप किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हो, बस अकेले रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अभी आपका वक्त बदलेगा। जो लोगों ने आपकी कीमत नहीं की थी वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की कामयाबी है, ओके। सो 666 को क्लेम कर सकते हैं, इट हैज़ कम 3 टाइम्स। 6 की एनर्जी भी 3 बार आ चुकी है। आपका वक्त बदलेगा, वक्त वैसे के वैसे नहीं रुकता है, आपका भी वक्त बदल रहा है, आपको भी हर खुशी मिलती हुई मुझे नज़र आती है। बस आपको अपना चॉइस ठीक करने की ज़रूरत है, मतलब क्या चाहते हो आप, ये आप एक अगर जान जाएंगे ना एग्जैक्टली कि मेरी खुशी किस में है, लॉन्ग टर्म खुशी किस रिश्ते में है, एक बार वो आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाकी के जवाब अपने आप मिल जाएंगे, ओके। सो राशियाँ जो आई हैं वो है कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। इसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आई हुई है, ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। स्ट्रॉन्ग जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है वो है जेमिनी, मिथुन और लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ तो आ रही है। स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि, टॉरस भी है, वृषभ राशि, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हुई है। सो देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए और क्या गाइडेंस है इस रीडिंग में। इस ऑरेकल डेक से, कॉस्मिक इनसाइट से देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए और क्या गाइडेंस है, इस रिश्ते में क्या आ रहा है, क्या है रैंडम मैसेजेस आपके लिए। और उसके बाद हम इस चीट से भी देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या है मैसेजेस, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो कॉस्मिक इनसाइट से क्या आ रहा है, नार्सिसिस्ट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन खुद के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा घमंड है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ओके। उनकी इज़्ज़त मतलब इज़्ज़त है और आपकी इज़्ज़त मतलब कुछ नहीं। तो हो सकता है कि इस पर्सन के पीछे पीछे भागने की आदत आपने डाल दी है। ये पर्सन खुद से एफ़र्ट्स नहीं डालते, हमेशा आप एफ़र्ट डालते हो और उसके बाद आपको ही लगने लगता है कि क्या मेरे को ही इससे प्यार है, इसको मेरे से प्यार नहीं है, या मुझे इसकी ज़रूरत है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर दिखाया था क्योंकि बिकॉज ऑफ नार्सिसिस्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं या खुद के ऊपर गर्व होना। गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड, मतलबी लोग हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर्स मतलबी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले हो
तो इन्होंने प्यार का चक्कर चलाया और आपसे बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ऐसा हो सकता है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। सो दैट कैन बी द रीज़न। कुछ ना कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर, आपको डेफिनेटली बहुत बार, काफ़ी बार लगा है कि ये पर्सन आपके पैसों के पीछे हैं, आपके स्टेटस के पीछे हैं, इनको कोई प्यार व्यार नहीं है आपसे, इनकी हरकतें दिन ब दिन चेंज होती रहती है, इनका मूड चेंज होता है, अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। ये देखा होगा आपने और इन चीज़ों से शायद आपको तकलीफ़ भी हो चुकी है। सो बी केयरफुल। ये तीनों कार्ड्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कोई धोखेबाजी आपके साथ कर सकता है या कर चुका है। सो सावधान रहें। जब भी आपको रेड फ्लैग्स मिले, यानी कि सावधान करने की कोशिश करें यूनिवर्स, तो उसे सुना करें कि क्या कहना चाहता है, नज़रअंदाज ना करें। तो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की, कि क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस, जो लोगों के पर्सन, आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, उनके लिए। आजकल मुझे यही लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो, 888। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को भुलाकर या इस पर्सन को आगे बढ़ना आपको पीछे छोड़कर मुश्किल जा रहा है, क्योंकि ये आसपास अगर आपको देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी टेलीपैथी मैसेज उन तक पहुंच रही है। मुझसे गलती हुई जो कि माफ़ करने के लायक नहीं, फिर भी मेरा दिल कहता है कि तुम माफ़ करोगे। सो मिस्टेक्स अगर है आपके पर्सन की, इग्नोर करना या फिर आपसे कोई झूठ कहना, और वो आपको पता चला है, तो वो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं या फिर उनका ऐसा लगता है कि आप माफ़ करोगे। बिकॉज लवर्स कार्ड में वही नज़र आता है कि आपका रियूनियन ऐसे मोड़ पर हो रहा है कि जहाँ पर एक दूसरे को माफ़ करके ही रियूनियन हो सकता है। एक तो आप उनको माफ़ करें या वो आपको माफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करके ही आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। ईगो एटीट्यूड में नई शुरुआत कभी नहीं होती। अगर अभी हमारी बात नहीं होती तो ये मतलब नहीं कि रिश्ता टूट गया। वो ये भी कहना चाहते हैं कि भले मैंने तुम्हारी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया या फिर मैं तुमसे बात नहीं करती, तो रिश्ता तो है, या वो सोचते हैं कि आपके साथ ही वो रिश्ता है या रिश्ता चलाना चाहते हैं आगे। सो आई टोल्ड यू ना, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, अपनी मर्ज़ी चलाना। किसी ने मुझे भी धोखा दिया है जैसे मैंने तुम्हें दिया, कर्मा फेस किया मैंने, सॉरी। इस पर्सन को ज़रूर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर ये पर्सन सॉरी मन ही मन में सॉरी कह रहे हैं और इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, सो ये हो सकता है कि एक सबक हो सकता है और ये सबक के बाद रियूनियन भी हो सकता है। सो क्लेम करेगा इस रीडिंग को पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, परेशानियां जो हैं वो दूर जाएंगी, ये सोचकर आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू।